जिसने मुर्दों को जिलाया, उस प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद की वर्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में आप सबको ढेर सारी कृपा और प्यार प्रभु यीशु से मिले। स्तुति, वचन, गवाही और आराधना से आप सबको, आपके परिवार को, आपके मित्रजनों को प्रभु यीशु से चंगाई और कृपा मिले, यही मेरा प्रार्थना है। हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया। यीशु यीशु है जिंदगी मेरी, यीशु यीशु है बंदगी मेरी, यीशु यीशु है जिंदगी मेरी, यीशु यीशु है बंदगी मेरी। आवो आवो यीशु के पास आवो, लावो लावो साक्षियों को भी लावो। आवो आवो यीशु के पास आवो, लावो लावो साक्षियों को भी लावो। जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस। हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया। चांदी नहीं सोना भी नहीं, कहने को मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी है मुझ में सारी खुशी, क्योंकि है दिल में यीशु मसीह। चांदी नहीं सोना भी नहीं, कहने को मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी है मुझ में सारी खुशी, क्योंकि है दिल में यीशु मसीह। यीशु से जैसा कोई नहीं, यीशु से प्यारा भी है नहीं, यीशु जैसा कोई है नहीं, यीशु से प्यारा भी है नहीं। खुशी खुशी में नाचो तुम नाचो, खुशी खुशी में गावो तुम गावो, खुशी खुशी में नाचो तुम नाचो, खुशी खुशी में गावो तुम गावो। जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस। हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया।
निर्बल है हम तो क्या हुआ, निर्धन है तो भी क्या हुआ, यीशु है बल कोई चिंता नहीं, जीवन का वरदान वही। निर्बल है हम तो क्या हुआ, निर्धन है तो भी क्या हुआ, यीशु है बल कोई चिंता नहीं, जीवन का वरदान वही। हाल देकर मजबूर हो, यीशु के हाथ में सौंप दो, हाल देकर मजबूर हो, यीशु के हाथों में सौंप दो। खुशी खुशी में झूमो तुम झूमो, उमंग को मन में खुल के तुम गाओ, खुशी खुशी में झूमो तुम झूमो, उमंग को मन में खुल के तुम बोलो। जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस। हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया, हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया, हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया, हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया। चांदी नहीं सोना भी नहीं, कहने को मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी है मुझ में सारी खुशी, क्योंकि है दिल में यीशु मसीह। चांदी नहीं सोना भी नहीं, कहने को मेरा कुछ भी नहीं, फिर भी है मुझ में सारी खुशी, क्योंकि है दिल में यीशु मसीह। यीशु जैसा कोई है नहीं, यीशु सा प्यारा भी है नहीं, यीशु जैसा कोई है नहीं, यीशु सा प्यारा भी है नहीं। खुशी खुशी में नाचो तुम नाचो, खुशी खुशी में गाओ तुम गाओ, खुशी खुशी में नाचो तुम नाचो, खुशी खुशी में गाओ तुम गाओ। जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस, जियो इन जीसस। हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया, हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया, हाले हालेलु हाले हालेलु हाले हालेलुया। मुर्दों को जिलाने वाला प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में कई सारे धर्म है। सभी धर्म यही दावा करते हैं कि एक बुरे व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति उनका धर्म बना सकता है। तो सबके सब धर्म जो है यही दावा करते हैं कि एक बुरा व्यक्ति को एक भला व्यक्ति या एक अच्छा व्यक्ति में वो परिवर्तन कर सकता है, उनके धर्म के सिद्धांत या मूल्य। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु है जो एक मरे हुए व्यक्ति को जीवन दे सकता है। सिर्फ प्रभु यीशु है
जो एक मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकता है, जीवन दे सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जिस वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे वो एफेसियों को लिखा गया पत्र अध्याय 2 से लिया गया है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का परिवर्तन, बुरा से भला होना ये नहीं है, लेकिन उससे कुछ अधिक है। एक व्यक्ति जो मर गया था अब वो जीवित हो उठा है। और ये सिर्फ कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई सिद्धांत नहीं कर सकते। ये अद्भुत कार्य है और ये ईश्वर ही कर सकता है। एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना ये ईश्वर के हाथों में है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखेंगे कि वचन में क्या लिखा गया है। एफेसियों को लिखा गया पत्र अध्याय 2 और वचन 1। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो व्यक्ति अपराध करता है, जो व्यक्ति पाप का जीवन जीता है, वो व्यक्ति मरा हुआ है। अब आप लोग कहोगे ये कैसा मुमकिन है, वो तो घूमता फिरता है, वो सोचता है, बहुत कुछ करता है। सही, उसका मन जीवित है, उसका शरीर जीवित है, लेकिन उसका आत्मा मरा हुआ है। उसका मन जीवित है, उसका शरीर जीवित है, लेकिन उसका आत्मा मरा हुआ है। मन में अच्छे कार्य के जगह वो बुरा सोचता है, बुरा करता है, दुष्टता है। तो यही वचन में लिया गया है, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे। जो व्यक्ति अपने पापों में जीते हैं, जो व्यक्ति जानबूझकर अपराध करते हैं, उसका आत्मिक अवस्था बाइबल के अनुसार वो मरा हुआ है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आगे देखो क्या दिया गया है, वचन 2। क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अपदूतों के नायक के अनुकूल था। उस आत्मा ने के अनुकूलता जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। तो स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति अपने अपराधों में है, उसमें एक अलग शक्ति है जो ईश्वर से नहीं है, लेकिन जो दुष्ट आत्मा की शक्ति है, जो ईश्वर से नहीं है, लेकिन जो पाप करने के लिए प्रेरित करता है, पाप करने के लिए उकसाता है। तो ये स्पष्ट रूप से दिया गया है। आगे वचन 3, हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे। और यहां पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमारा पिछला जीवन भी कुछ ऐसा ही था। वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। ये एक मरा हुआ व्यक्ति का अवस्था है। ये अवस्था जो है एक ऐसा व्यक्ति का है जिसका आत्मा मर गया है। ये एक ऐसा व्यक्ति का अवस्था है जिसका आत्मा मर गया है। तो स्पष्ट रूप से दिया गया है, अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते हैं। जो ईश्वर को पसंद है, जो ईश्वर को अच्छा लगता है, जो ईश्वर को हमें लुभाना है, वो हम नहीं करते हैं, बल्कि एक मरा हुआ व्यक्ति का व्यक्ति में हम कुछ ऐसे देख सकते हैं कि वो शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते हैं। ईश्वर को लुभाने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहां तक हम देखते हैं कि ये पहले की अवस्था है और कुछ लोगों की अवस्था अब भी ऐसा ही है। अपराधों और पापों के कारण वो मर गए हैं।
अपराधों और पापों के कारण मर गए हैं। मन जीवित है, शरीर जीवित है, परंतु आत्मा मरा हुआ है। आत्मा बिल्कुल मरा हुआ है। यह व्यक्ति आध्यात्मिक कभी नहीं बन सकता। मन तेज है, शरीर भी तेज है, लेकिन आत्मा अंधकार में है, मरा हुआ है। तो इसके आगे हम देखेंगे, हम कुछ ऐसे सुनने वाले हैं जो हमारे कान सुनने को तरस रहे हैं। अब तक हमने जो कुछ सुना नकारात्मक, एक व्यक्ति जो अपने पाप और बुरे आदतों में फंसा हुआ है वो मर गया है। अब हम देखेंगे क्या इसके आगे भी कुछ है, कुछ अच्छा हम सुनेंगे। बिल्कुल, वचन 4 में हम देखेंगे, परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब ये सुनना चाहते हैं, अगर अभी भी मैं पाप में डूबा हुआ हूं, अभी भी मैं अपने मन और शरीर को लुभाने के लिए कोशिश करता हूं, अभी भी अगर मैं अपने पाप में डूबा हुआ हूं, तो क्या मेरे लिए कोई रास्ता है आगे जाने के लिए? क्या मेरा नष्ट होगा? क्या इससे बाहर मैं नहीं निकल सकता? तो वचन में स्पष्ट रूप से दिया गया है, ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, साधारण रूप में आप और मैं कोई पापी से हम प्यार नहीं करेंगे। सिर्फ जब हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होंगे तो हम एक पापी से प्यार कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और उसका हृदय परिवर्तन के लिए ईश्वर से याचना करेंगे, और प्रभु यीशु जरूर हमारा प्रार्थना सुनेगा। मेरा नाम अगस्तीन तिग्गा है। मैं चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड से आया हूँ। मैं पोट्टा करिश्माई के बारे में बहुत दिन से सुनता था, बहुत दिन से चाहता था, लेकिन नहीं आ पा रहा था। जब मैं सरकारी नौकरी कर 2019 में सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद भी मैं चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी के नौकरी में मैं उलझ जाता था। अभी मेरी पत्नी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हुई। इसके पहले फादर लिविन जो झारखंड से यहाँ पर आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर पोट्टा करिश्माई सेंटर में मेरा पदस्थापन हुआ है। तभी मेरी प्रेरणा और बढ़ी, और हम दोनों जब सेवानिवृत्त हुए तो मैंने चाहा कि हम लोग जाकर पोट्टा करिश्माई में ही प्रभु को धन्यवाद देंगे और अच्छी तरह से विनती प्रार्थना करेंगे। मेरा प्रॉब्लम था, मेरे सिर में प्रॉब्लम आता था, रात को नींद नहीं आती थी। उसके लिए मैं 2012 से दवा कराता था, दवा खाने के बाद ही नींद आती थी। और दूसरा प्रॉब्लम था, मेरा चेस्ट में बीच बीच में दर्द होता था। तो मैंने यहाँ पर आकर 10 तारीख से जब रिट्रीट शुरू हुआ तो मैं दिल से प्रभु यीशु से प्रार्थना किया, उनको सारा समर्पण किया। और कल सुबह जब पाप स्वीकार मैंने अच्छी तरह से तैयारी कर, रो कर तैयारी कर प्रभु यीशु से पाप स्वीकार किया, उसके बाद मुझे काफ़ी दिमाग में, शरीर में, मन में हल्का लगा। कल दोपहर सेकंड सेशन में जब ब्रदर मिल्टन क्लास ले रहे थे, प्रार्थना करा रहे थे, उस समय प्रभु यीशु ने मुझे मेरे बाएं हाथ में छुआ। छूते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे करंट लगा है। इसके थोड़ा देर बाद ही फादर ब्रदर मिल्टन ने अनाउंस किया कि किसी के हाथ में चमत्कार हुआ है,
तो मैंने कहा कि मेरे हाथ में चमत्कार हुआ है, प्रभु ने मुझे छुआ है। इसके बाद मेरा चेस्ट पेन और हाथ में थोड़ा जो दर्द था हल्का हुआ। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 यीशु आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह हमारा भाग्य है कि हम प्रभु यीशु के सामने उपस्थित है। कोई अपने घुटनों पर है, कोई बैठे हुए है, कोई खड़े है। हमें लगता होगा कि सिर्फ हम अकेले हैं हमारे कमरे में, लेकिन नहीं, हमारे साथ स्वर्गदूत भी उपस्थित है, हमारे साथ स्वर्गदूत भी उपस्थित है, और स्वर्गदूत हमारे साथ प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है जब हम प्रभु यीशु के पास आए, उसके करीब आए। आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल में ऐसा 2 भाग है नए नियम में, जब हम देखते हैं एक महिला प्रभु यीशु के पास आई। 12 साल से रक्त बहने की समस्या से वो पीड़ित थी। तो उन्होंने अपने मन में ठान लिया, अपने विश्वास को बढ़ा दिया, और उन्होंने अपने आप से ही कहा, ये विश्वास का है। उन्होंने कहा कि मैं अगर प्रभु यीशु के वस्त्र के एक कोने को भी स्पर्श कर लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम भी उस महिला जैसे बने। हम प्रभु यीशु के पास आए, लेकिन सिर्फ अपने शरीर से या मन से नहीं, बल्कि अपने विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के पास आएंगे। अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाएंगे,
आज आपने वचन सुना है, प्रभु का स्तुति किया है, गवाही देखा है, तो विश्वास करता हूं कि आपका विश्वास, आपका जो भरोसा है प्रभु यीशु पर काफी बढ़ गया है। उसी विश्वास के साथ हमें प्रभु यीशु के पास आना है और जो कुछ हमें समर्पण करना है इस समय हम प्रभु यीशु के पैरों पर रख देंगे, पैरों के नजदीक रख देंगे। हमारे बीमारी, हमारे चिंता, हमारे उदासी, हमारे परिवार में जो समस्या है, सब कुछ हम प्रभु यीशु के चरणों में रख देंगे। और उस महिला ने जिस तरह से विश्वास की, उसी तरह से हम भी विश्वास करेंगे कि यहां से हम खाली नहीं जाने वाले, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आज यह आराधना का समय हम आशीष पाकर ही जाएंगे, हम चंगाई लेकर ही जाएंगे। हमारे समस्या जो है उसका हल होगा। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के सामने हम हैं। ये वही प्रभु यीशु है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य के लिए कुछ असंभव हो सकता है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने विश्वास को बढ़ाना और उस विश्वास के साथ आपके जो भी समस्या हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, उसे प्रभु यीशु के चरणों के सामने रख देना। हमें कुछ भी गंवाना नहीं है, सब कुछ पाना ही है। अगर विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु के पास आएंगे, समर्पण करेंगे, तो हमें कुछ भी खोना नहीं है, हमें सब कुछ पाना है, आशीष पाना है, चंगाई। विश्वास जो है और भी बढ़ जाएगा। ईश्वर के प्रेम से हम भर जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सुसमाचार में एक और जगह में हम देखते हैं, जब लकवे से पीड़ित व्यक्ति जो अपने आप में कुछ नहीं कर पाया, उसके 4 मित्र जो है उसे प्रभु यीशु के पास रख दिया। यह असंभव था कि उस कमरे में जहां प्रभु यीशु उपस्थित थे, उस कमरे में उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को ले जाए। यह असंभव था। लेकिन ये 4 मित्रों ने मनुष्यों की दृष्टि से नहीं देखा, उन्होंने अपने विश्वास के दृष्टि से देखा। उन्होंने छत को खोल दिया, छत में छेद कर दिया और ये जो लकवे से पीड़ित व्यक्ति है उसे प्रभु यीशु के सामने उतार। और जैसे ही प्रभु यीशु के सामने उन्होंने उतारा, प्रभु यीशु ने उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति नहीं बल्कि उनके 4 मित्रों का विश्वास देखा और उनके विश्वास के खातिर सबसे पहले उनके पापों को क्षमा किया और दूसरा उन्हें शारीरिक चंगाई भी दिया। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी ये आराधना के समय वो 4 मित्रों के जैसे, 4 दोस्तों के जैसे बन सकते हैं। हो सकता है कि आत्मिक तरह से लकवे से पीड़ित हमारे परिवार में ही है। आपका पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं। उनका विश्वास का स्तर बहुत नीचे है, लेकिन आपका विश्वास का स्तर बहुत ऊंचा है। उस विश्वास का पूरा फायदा उठाओ, उपयोग करना। और ये जो आपके परिवार में है, आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, माँ बाप, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, जिसने आपसे प्रार्थना का सहायता मांगा है, आज इस समय आपका विश्वास को काम में लाना और आपके विश्वास से उस व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने ले आना, प्रभु यीशु के चरणों के सामने ले आना। और प्रभु यीशु आपके विश्वास को देखेगा और आपके पति या पत्नी, आपके बच्चों को या आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार उन्हें जरूर स्पर्श करेंगे। याद रखना, आपके विश्वास के खातिर प्रभु यीशु ये चमत्कार जरूर करेगा। और आज का दिन चमत्कार का दिन है, चमत्कार का समय है। बस जो भी कुछ करना है, आप अपने आप के लिए कर रहे हैं, अपने आप के लिए कुछ मांग रहे हैं, विश्वास के साथ करना। और किसी के लिए आप कुछ कर रहे हैं या मांग रहे हैं तो वो भी विश्वास के साथ करना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है,
जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। जो विश्वास करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देंगे कि हमने आज जो कुछ मांगा है प्रभु ने वो पूरा किया है। जो कुछ उसकी इच्छा अनुसार हमने मांगा है प्रभु यीशु ने वो हमारा प्रार्थना सुना है। हो सकता है कि आप अपने लिए या दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु यीशु ने आपका प्रार्थना सुन लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हृदय में कृतज्ञता जो भरपूर है आपका, जो धन्यवाद का भावना है, उसे लेकर आइए हम सब प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करें। और ये समय है कि हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहेंगे कि प्रभु यीशु इस आराधना के समय, इस पूरे कार्यक्रम के समय आपने हमारे प्रार्थना को सुना है, स्वीकार किया है। प्रभु आपने हमें स्पर्श किया है, चंगा किया है। हमारे परिवार में जो कठिनाई तकलीफ थे प्रभु यीशु आपने उससे हमें छुटकारा दिया है। सचमुच आप हमारे उद्धार करता है। प्रभु यीशु हमने जिसके लिए भी प्रार्थना किया है आपने हमारा प्रार्थना सुना है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम प्रभु यीशु से आशीर्वाद स्वीकार करें। हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना,